भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि 14 नवंबर को गांधी भवन में एक भव्य बाल उत्सव मनाया गया। सारे देश में इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है। बाल उत्सव में शामिल होने के लिए सुबह से ही बच्चे और नौजवान गांधी भवन पहुंचने लगे थे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांधी भवन के अध्यक्ष संजय सिंह खास तौर पर मौजूद थे। आप सभी एक्साइटेड हो? दुनिया बड़ा होने से डरता है, तो मैं सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके उपरांत मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित है संजय सिंह जी, श्रीमान संजय सिंह जी, जो कि आप गांधी भवन न्यास के अध्यक्ष हैं। अपने स्थान पर बैठने और सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल होने के लिए यहाँ मंच पर बुलाना चाहती हूँ। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे सारे अतिथियों। जयंती पर बाल दिवस बाल उत्सव के रूप में हम कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं और आज इसका बड़ा स्वरूप गांधी भवन न्यास में आपको दिखाई दे रहा है। इस जलसे की शुरुआत गांधी भवन में प्रतिदिन होने वाली सर्वधर्म प्रार्थना सभा से हुई। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री नारायण तो पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्ध बुद्ध तो स्कंद विनायक सविता पावक तू ब्रह्म महस तू यह शक्ति तू ईशो पिता प्रभु तो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहीम तावो तू वासुदेव गो विश्वरूप तू चिदानंद हरि तो अद्वितीय तो अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू। ओम तत्सत्। श्री नारायण तो पुरुषोत्तम गुरु तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य संग्रह शरीर श्रम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जनम सर्वधर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना विनम्र व्रत निष्ठा से ये एकादश सेवे हैं। सभी यहाँ सुखी होवे, सभी स्वस्थ निरोग हो, सभी मंगलता देखें, ना किसे कोई दुख हो। ओम शांति शांति शांति। नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी 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 राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी
झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास पुनन को लागे, 9-10 मास पुनन को लागे। मूर्ख मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। झीनी झीनी राम नाम रस, भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने। लालो लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। झीनी झीनी राम नाम रस, भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। झीनी झीनी राम नाम रस, भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। जो कि तो धरी दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। झीनी झीनी राम नाम रस, भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। इसके बाद महात्मा गांधी और नेहरू जी को सूत की माला पहनाकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया गया। गांधी भवन के न्यासी और वरिष्ठ संपादक, लेखक और फिल्मकार राजेश बादल ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। मैं आप सभी का, जिन संस्थाओं ने सहयोग दिया है, उन सब का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आजादी की लड़ाई में चल रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि गांधी जी पर तो हम कार्यक्रम करते ही हैं, लेकिन गांधी जी के जितने भी सहयोगी रहे हैं, शिष्य रहे हैं, अनुयायी रहे हैं, उनके सिद्धांतों और उनके बताए रास्ते पर चलने का जो व्यवहार है और आचरण है वो करते रहे हैं, उनकी याद भी हम जोर शोर से मनाएं। और नेहरू जी तो आप सब बच्चों के चाचा नेहरू थे ही,
गांधी भवन के अध्यक्ष संजय सिंह ने देश के लोकतंत्र में महात्मा गांधी और नेहरू जी के योगदान की जानकारी दी। नेहरू जी ने भारत के प्रधानमंत्री थे, पहला प्रधानमंत्री, हम लोग जानते हैं। आज उनकी जन्मदिन है 14 नवंबर। आज उनकी जन्मदिन में ये बाल दिवस के रूप में मनाया गया है। पूरी दुनिया के लोग उनको मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि वो विद्वान आदमी, कई भाषाओं के जानकार। वो हिंदी, उर्दू, थोड़ा बहुत फारसी, अंग्रेजी बहुत अच्छा था, बांग्ला भी जानते थे, दक्षिण भारत की भाषाएं भी जानते थे। और वो पूरे भारत को ही, पूरी दुनिया को समझते थे। और पूरे भारत को तो समझते ही थे, इसलिए बहुत सारी किताबें लिखी। जो किताबें आज भी लोग, बहुत सारे लोग हैं हमारे आज के जमाने के जो पॉलिटिशियन है, उसको पढ़ के समझ ही नहीं पाते, उतने भी ज्ञान नहीं उनके पास। तो इतने ज्ञान उनके पास थे, पूरी दुनिया उनके ज्ञान की कदर करते थे, इसलिए उनको शांति की मसीहा भी कहा गया थे। पूरी दुनिया में वो शांति की बात करते थे। यहाँ के गांव को लेकर फिल्म बना सकते, दो दोस्तों को लेकर फिल्म बना सकते। तो उसमें पूछ रहे कि कभी आप लोगों ने तारा देखे हैं? आप लोगों ने देखा है? आकाश को देखे हैं? कितने तारे पहचानते हैं? किसी को पहचान है कि कौन सी स्टार को क्या कहते हैं? कभी इस तरह से देखे हैं? आप लोगों ने कभी इस तरह से देखे हैं? स्कूल में कभी बताया, घर में किसी ने बताया कि आकाश को देखना चाहिए, आकाश में जो ताराएं हैं वो कितनी दूरी पे है, कौन क्या काम करता है, किस तरह का है, साल भर की कौन सी दिन में किस समय में उनको हम साफ सुथरा देख सकते हैं। तो हमने आकाश को भी नहीं जाना। चांद सूरज पहचाने थे? चांद और सूरज पहचाने? बचे हो? चांद सूरज देखे हो? चांद को उगते हुए देखे हो? दिन में उगती की रात को? पक्का? मेरे भतीजा तो कहता है कि भाई पॉल्यूशन इतना है कि हम चांद ही नहीं दिख पा रहे, तो तारा कहाँ देखेंगे? अब एक जी को थोड़ी मालूम था 70 साल पहले। गांधी भवन के सचिव दयाराम नामदेव और न्यासी राकेश दीवान ने भी अपने विचार प्रकट किए। राष्ट्र के मूल है और ये होने वाले देश के आगे नागरिक हैं, इसलिए इनको बनाने में सहयोग करना चाहिए। जैसे उन्होंने ये हमें देश में जो आदर्श हुए उनके जीवन को हम हृदय में करेंगे तो भी हम अच्छे नागरिक बन सकते। आज भारत वर्ष है, लेकिन क्योंकि सब लोगों ने जो बोला, सक्सेना साहब ने बोला या संजय ने बोला या उसने बहुत सुंदर कविता बनी, शेर पढ़ा। मुझे लगा कि मुझे एक दो चीजें कहनी चाहिए। एक, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार के कार्यक्रम बच्चे तय करेंगे। हम लोग आमतौर पर किसी भी समाज के किसी तबके के लिए महिला आंदोलन, मान लीजिए महिला सम्मेलन करना है, तो वो आयोजक के नाते हम सब उसमें घुस जाते हैं और महिला एक तरफ रह जाती है, वो सिर्फ सुनने वाले होते। अब ये मेरी उम्मीद ये थी कि मैं वहां बैठूं सामने और यहाँ बच्चे आकर के अपनी बात करें और अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार की बात करें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब आप बाल दिवस मनाएं या बीच में मनाएं कभी भी, तो बच्चे तय करें, बच्चों की एक समिति बना दीजिए, उसमें हमारी भूमिका मददगार की हो कि भैया हमको 12 बजे खाना चाहिए तो आप खाना दे दीजिए, तो वो हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। दही बिछाना है तो हम दही बिछा देंगे, आपको कहाँ जाना आना लाना वगैरह ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम पूरा का पूरा बच्चे ही तय करें। बाल साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गांधी भवन के न्यासी महेश सक्सेना ने नेहरू जी और बच्चों के रिश्ते को रेखांकित किया। एक कुछ शेर उन्होंने कहा जिसमें गोली मुंह पे एक मासूम सा बच्चा दिल में रहता है। तो आज हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व का
जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके दिल में बहुत सारे मासूम से बच्चे इस देश के रहा करते थे और उनकी चिंताएं बच्चों को लेकर के ही हमेशा हुआ करती थी। बच्चों इधर देखो, आप लोगों ने से क्या इसमें हॉल में बहुत सारे लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे ये सौभाग्य भोपाल में कई बार मिला है। वो जब भोपाल आए से भी देखा उनको मैंने, क्या सुदर्शन व्यक्तित्व था, बिल्कुल आकर्षक चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी थे वो। और अगर जैसे कहा जाए ना कि जवाहर माने जवाहर ही थे वास्तव में वो भारतीय राजनीति के भी, और एक तरह से ऐसा व्यक्तित्व बड़े बिरले लोग होते हैं। शांति के लिए मैं तो उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था जब नेहरू जी की जब डेथ हुई, तो आई रियली वेप्ट बिटरली, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा मुरीद हुआ करता था। आज भी मैं पढ़ता था कि देखो सुवर्णों के साथ, टीटो के साथ, और एक वो विश्व के कौन थे, यासीन नासिर, है ना, ये तीन लोगों की ऐसी जोड़ी हुआ करती थी जो पूरे विश्व में विश्व शांति के लिए काम करती थी। तो नेहरू जी बहुत चिंतक, विचारक, और अगर वो राजनीति में नहीं आते ना तो आप ये मान लीजिए बहुत बड़े इतिहासकार बनते हो जाते। उनकी जो सीरियल भी आए थे आपने देखा होगा, उसमें उनकी भारत एक खोज उनका वो आया था, वो आप देखिए। और उन्होंने जो लेटर्स टू डॉटर जो लिखे हैं, पुत्री के नाम जो पत्र नेहरू जी लिखे हैं, वो भी बहुत पढ़नी, उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपको ऐसा साहित्य जब बच्चों तक पहुंचेगा, नेहरू जी का बचपन बच्चों को पढ़ना चाहिए, स्पेशली उनके बचपन की छोटी छोटी जो घटना है, अब अभी समय नहीं है इसमें सारी घटनाएं उनकी, तो एक ऐसे व्यक्ति को आज हम याद कर रहे हैं। और बाल दिवस का औचित्य भी यही है कि बच्चों के राइट्स का ध्यान रखा जाए, और बच्चों का राइट्स के प्रति आज हम बहुत केयरलेस हो गए हैं। कार्यक्रम को बाबूलाल गौर महाविद्यालय की राजनीति विज्ञान की प्राध्यापक प्रोफेसर अनुपमा ने भी संबोधित किया। जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया कि आज हम यहाँ पर चाचा नेहरू की जन्मतिथि मनाने के लिए, उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथ ही हम हमारे बापू जी को भी याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप सभी महानुभावों ने बहुत सारी बातें हम सबको बताई हैं, जिनको कि हम अपनी जिंदगी में प्रेरणा स्वरूप अगर उतारेंगे तो निसंदेह हम कई ऊंचाइयों पर हमारे बच्चे जाएंगे। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष की, पूरे देश की बात इन्हीं बच्चों पर है। तो हमारी सारी उम्मीदें इन्हीं बच्चों के उज्जवल भविष्य पर आधारित है, और हम लोग इस बात के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये फिल्म नेहरू जी के कृतित्व पर केंद्रित फिल्म युग पुरुष भी इसी कार्यक्रम में दिखाई गई। कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद
खुद मुख्तार असेंबली होगी। ये फिल्म राजेश बादल के निर्देशन में बनाई गई थी। कार्यक्रम का संचालन गांधीवादी कार्यकर्ता सुश्री भगवती ने किया। कार्यक्रम में भव्य और शानदार बाल मेला आयोजित किया गया। सारे दिन बच्चों ने इस मेले का आनंद उठाया। एक सेकंड। हाँ कैंटीन चले। अच्छा मैं तो हर एक चीज